करता हूँ किसी को भी लगे, मंदिर के कर्ताओं को, झोपड़पट्टी वासियों को या परिसर के लोगों को कभी भी हमको बुला सकते हैं। इसका खुलासा हम देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और रामचंद्र की जय, और सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं माननीय सांसद जी से विनंती करता हूँ, वो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। माननीय गोपाल भाई। नमस्कार। हम सबके लोकप्रिय विधायक योगेश सागर जी, नगर सेवक कमलेश यादव, नगर सेवक बाला तावड़े, नगर सेविका प्रियंका मोरे, लीना देरकर, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी और इस सोसाइटी के और अगल बगल में रहने वाले नगरजन भाइयों बहनों, योगेश भाई ने पूरी जानकारी हम सब लोगों को दी है। ये वीडियो लोग मुझे बार बार 2-3 दिन से भेज रहे हैं और ये वीडियो भेजने वाले फिर कभी कभी इस मुद्दे को भी उठाते हैं कि हमने आपको 10 बार वीडियो भेजा लेकिन आपने कोई उसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया और कोई पूछताछ भी नहीं की। इसलिए मैंने आज योगेश भाई को फ़ोन किया। उसके पहले इसके बारे में मुझे जब मंदिर टूट रहा था तो प्रतिभा गिरकर ने योगेश भाई को फ़ोन किया। योगेश भाई गुजरात के चुनाव में व्यस्त थे। फिर उसने गणेश खनकर हमारे जिला के अध्यक्ष को उनको फ़ोन किया तो गणेश खनकर ने कहा कि ये सब बातचीत हुआ, इसमें हमको बीच में नहीं जाना है। और मुझे उन्होंने जानकारी दी। मैंने कहा बातचीत हुआ है तो फिर बीच में जाने का कोई सवाल नहीं आता है। और फिर मैं छोड़ दिया था मैंने इस विषय को। लेकिन जब बार बार वीडियो आने लग गए तो मैंने आज योगेश सागर जी को फ़ोन करके कहा कि हमने जाकर इस बात का खुलासा करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत विस्तृत में योगेश भाई ने इसका खुलासा किया है। अब योगेश भाई के और मेरे कामकाज करने में थोड़ा बहुत फर्क है। योगेश भाई ने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, योगेश भाई के साथ, बिल्डर के साथ, सभी लोगों के साथ में बातचीत करने के बाद में भी कोई अगर एक टर्म्स पर नहीं आता है तो फिर मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है। नहीं तो हम सिस्टम को चला ही नहीं पाएंगे। हम सिस्टम को चला ही नहीं पाएंगे। इतना सारा होने के बाद में भी अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। एक 2-4 लोगों के स्वार्थ के लिए 150-200 लोगों को घर नहीं मिले, एरिया का डेवलपमेंट ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कहूँगा, सारा प्रोसेस उन्होंने करने के बाद में जो कोर्ट ने कहा है उस पर मैं अड़िग रहूँगा। जो ऐसे का नियम है उस पर मैं अड़िग रहूँगा। और अगर उनको लगता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो गलत हुआ है हमसे, वो अगर आकर योगेश भाई को मिलते हैं तो योगेश भाई जो निर्णय करना है वो करें। मैं इस बात का भी यहाँ पर खुलासा करने के लिए आया हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप लोग मेरा बार बार वीडियो देखते होंगे, ऑफिसर लोगों का काम करने का तरीका, सरकार में बैठे हुए लोगों का काम करने का तरीका, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के मंदिर हो, मस्जिद हो, वो टूटता है तो बिल्डर के साथ में उस परिसर के रिप्रेजेंटेटिव या कोई पार्टी के हो, लोगों ने चुप कर दिया ना उसको। आज तो लकीली हम तीनों बीजेपी के हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का भी होगा तो उसको लेकर पुलिस ने एक मीटिंग करना चाहिए मंदिर, मस्जिद और चर्च के तोड़ने के पहले, और सबका सहमति से उसको तोड़ना चाहिए। इस मत का इस प्रकार का एक उनको मैकेनिज्म आने वाले दिनों में बनाना पड़ेगा। ये पुलिस वाले कैसे आ जाते हैं? एसआरए ने बोल दिया अभी ये दत्ता इधर रुका है, इसका पात्र हुआ और फिर अभी तोड़ने के लिए आने वाले। ये मुझे लेने के लिए घर पर आया था। मैंने कहा मेरे बहुत व्यस्त है, देखेंगे क्या होता है। अगर मेरा टाइम परमिट हुआ तो मैं चला भी जाऊँगा। तो ये हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। चांदोली में देखिए ऑफिसर लोग किस प्रकार के काम करते हैं। महा विकास आघाड़ी की सरकार थी 3 साल। चांदोली में एक हमारा पार्टी का ही हरीश खेड़ा बिल्डिंग बना रहा है। वहाँ पर नीचे एक मदरसा था, कितना योगेश 254 254 हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पर, 4 मुस्लिम परिवार लोग रहते हैं। 4 मुस्लिम परिवार का एक मदरसा था। मदरसा ने एक रूम में बच्चों को पढ़ाते, उनको पढ़ा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो 4 मदरसा को वहीं शिफ्टिंग दे दिया। लेना देना कुछ नहीं है। 254 लोग शिफ्ट हो गए, 4 मुस्लिम परिवार भी शिफ्ट हो गया, लेकिन वो मदरसा को वहाँ पर ही शिफ्टिंग बनाने के लिए बोला। योगेश भाई बीच में पड़े, मैं बीच में पड़ा, अभी भी उसको निकाल नहीं रहे। हमने कहा कि लॉटरी निकालो, जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर ले लो। हमने अच्छा प्रपोजल ये भी दिया कि
कि 4 मुस्लिम परिवार है 200-250 लोगों में, उनको 4 को एक साथ में दे दो और ये मदरसे का जगह भी साथ में दे दो। वो चारों निकलेंगे वहाँ, जो भी करना उनको करेंगे। मैंने कहा कि आप उसको नीचे देकर बाहर के लोग आएंगे मदरसा में और एक न्यूसेंस पैदा करेंगे, 254 हिंदुओं को परेशानी होगी। नहीं मान रहे। एक जगह पे आप जो नियम में नहीं है उसको बढ़िया जगह देते हैं उधर, और दूसरी जगह पे जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू मंदिरों को इतना आगे बढ़ा रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री धार्मिक त्योहारों को छूट दी, छूट यानी विद इन द रूल जो बंधन डाल के पिछले सरकार ने वो सारा ओपन कर दिया। ऐसे समय पर इस प्रकार से एक्शन सही हुआ, एकदम प्रयास बहुत किया गया, योगेश भाई ने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन पुलिस आकर इस प्रकार से हिंदुओं का मंदिर चाहे वो यहाँ पर हो कहीं पर भी हो ये टूटे, ये हमारे धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेकर सबको विश्वास में लेकर तोड़ना चाहिए। सब विश्वास में नहीं आएंगे। गोपाल शेट्टी और योगेश भाई भी कभी बिल्डिंग बनाएंगे, मैं आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। वो 21 साल दे दिया पब्लिक को, जो योगेश भाई बोलते कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं। आना पासे तो बहुत से यहाँ नहीं हो तो देश में से ये सारी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा है कि अभी बच्चों के लिए भी कुछ काम काज करें, तो मैं अभी चालू करने वाला काम, मैं पैसा कमाऊंगा। मैं मेरे जनता को जिसने मुझे वोट दिया उसको हिसाब किताब भी दूंगा। मेरे दोनों बच्चों का शादी भी हो गई है, मेरे बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। कल पहना हुआ शर्ट आज भी पहना हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, 7 बार चुनाव जीता हूँ, कल भी ये पहना था, आज भी पहना हूँ। मैं कमाऊंगा तो उसमें मैं जनता का भी भला करूंगा जितना मुझे रखने, और सेकेंडरी वो भी पब्लिक में कहूँगा। अभी 2 महीने के पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरा प्रॉपर्टी का पूरा जायजा तो मैंने दे दिया है। एक बार पब्लिक को भी दूंगा, लेकिन ये हम करेंगे आने वाले दिनों में, हम ये करेंगे। कोई मानते नहीं है। इसलिए योगेश भाई जो निर्णय किया आपने, अगर एक जनप्रतिनिधि का प्रयास को सम्मान करते हैं तो उस नियम पे कायम रहो, नहीं तो जो कोर्ट ने कहा है, जो SRE का नियम है वो हिसाब से आगे जाएंगे। डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। कोई अपना मक्कादारी के लिए, मैं कल ही गया था बोरीवली का इतना सारा रोड, अभी 8 साल में MP हो गया तो थोड़ा बोरीवली का विकास रुक गया। 90 फीट रोड पे एक पोर्शन खाली 30 फुट है और 60 फुट मंदिर का, भट्ट का, ब्राह्मण का रहने का घर। मैं जब MLA था तब मैं उनको जाकर मंदिर में जाकर मिला, मैंने कहा कि इसको हम तोड़ के स्किप लेंगे, मंदिर भी बड़ा बनाएंगे, मैं पब्लिक के पैसा मांग कर लाऊंगा, जैसे वो कैसा करते ऐसा हम मंदिर को बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। मानते नहीं है। अब मैं कल जाकर बोला इसको निकालो ताबड़तोड़, जो गवर्नमेंट का रूल है उसको निकालो। डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर हम रोकेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रोकेंगे नहीं, और उत्तर मुंबई के जनप्रतिनिधि जो मेरे नेतृत्व में काम करते हैं बिल्कुल रोकेंगे नहीं। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में किसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसके लिए भी हम देखेंगे। योगेश भाई के वार्ड में एक कौन सा बिल्डिंग योगेश भाई टाउन में बनाया हो? नहीं, वो वीरान वाली का रविराज बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाया, उसमें एक इलीगल एनक्रोचमेंट करके बैठा है, रेती का धंधा करने वाला। अभी भी है, वो बिल्डिंग पूरा हो गया, लोग लेने आ गए, कोर्ट में केस चल रहा है। मैं आने वाले दिनों में न्याय प्रणाली के साथ में भी लड़ रहा हूँ, मैं लड़ूंगा। आप जनता ने मुझे इसकी ताकत दी है। योगेश भाई ने सेटलमेंट किया, जिससे है उससे ज्यादा मिला, उसको लिख कर लिया, उसने साइन कर दिया। दूसरे दिन जाकर फिर गया, कोर्ट में गया, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, बिल्डिंग का काम रुक गया। लोग हैरान परेशान, एक गलत आदमी की वजह से 50 लोग परेशान हो जाए तो फिर हम काहे के लिए जनप्रतिनिधि बने भैया? बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए हमने कहा कि ये वीडियो भी हम भी बनाकर डालेंगे। कोई मंदिर का नुकसान नहीं हुआ है, कोई रहने वाले का नुकसान नहीं हुआ है। नियम से बाहर योगेश भाई ने प्रयत्न करके दिया है, उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि कभी कभी कोर्ट में जाने के बाद में भी गलत निर्णय होते हैं, आप आकर बताइए ना हमको, आप हमको आकर बताइए, उसमें से हम रास्ता निकालेंगे। हमको 10:30 का कार्यक्रम ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा लेट हुए हैं, और भी कभी भी किसी को भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी लगता होगा कि बीजेपी के लोगों ने अन्याय किया, आप तय करो समय जगह, हम वापस आके आपके सामने रूबरू होने के लिए तैयार है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। जो विकासक ने इतना प्रयास करके आवश्यकता से ज्यादा देने का प्रयास किया, उसका भी हम अभिनंदन करेंगे। लेकिन जो भी मेरी आवाज को सुनते हैं, मैं कहता हूं कि अभी तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी, मैं कभी भी काम को रोकने का प्रयास नहीं करता हूं। बंद काम को चालू करना ये मेरा काम है। लेकिन रश्मिन भाई ने भी एक बार मुझे तो फोन करना चाहिए था। अभी ये तो ठीक है, योगेश भाई है, नहीं तो मैं आकर काम, मैं जहाँ पर जाता हूँ फिर काम रोक ही देता हूँ मैं, गलत हुआ तो।
तो इसमें से फिर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है, जनप्रतिनिधियों का आपस में मतभेद पैदा होते हैं। मिलकर काम करेंगे ना, मैं तो बोलता हूँ हम तीनों, हमारे कांग्रेस का भी होंगे, अन्य पार्टी का भी होंगे, वो जनप्रतिनिधि है ना, उसको पब्लिक ने वोट देकर चुनकर दिया, उसका भी सुनना चाहिए, हम भी सुनेंगे। तो आने वाले दिनों में इस प्रकार का हम काम करेंगे। फिर एक बार आप सबको धन्यवाद। जो भी लोग इस मंदिर के विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, मत बढ़ो। योगेश भाई का गुजराती है, इसलिए उनका थोड़ा मन मेरे से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं करूँगा। मैं फिर जो नियम है वहाँ पर आ जाऊँगा, मैं कह देता हूँ। जो नियम में है वो हिसाब से ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये मंदिर था और ये मंदिर यहीं पर बनेगा, इसका आश्वासन हमारे दोनों नेता ने दिया है। आप सभी यहाँ पर आए, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।